तो ठीक है। और ये हमारा 3000 चल भी गया था। दिस वन अभी देखें, क्योंकि दूसरा लारावेल वाला प्रोजेक्ट लोड नहीं है, जिस वजह से हमें एरर आ गया कि भाई तुमने जो फेच कर रहे हो वो एपीआई नहीं ठीक। मैं यहाँ से अब दूसरा प्रोजेक्ट लोड कर देता हूँ, सीएमएस वाला। PHP आर्टिसन सर्फ, लेट्स सी। ये जैसे ही प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा तो टेक्निकली वो भी चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एपीआई का जो लिंक है जो हमने लगाया था लोकल होस्ट 8000, ये देख रहे हैं आप, ये वर्किंग में नहीं है, जिस वजह से वो नहीं चल रहा था। अभी बस ये लोड हो जाता है तो देखना वो भी चल पड़ेगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आज हम, सर ए हाँ हाँ पूछें। सर एपीआई का अगर आप थोड़ा सा बता दें। आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था? क्या नाम है आपका? नो सर। आपको लेना चाहिए था ना रिकॉर्डिंग। आप एपीआई पे तो मैंने पूरा लेक्चर दिया है। अब एक चीज मैंने लगातार पढ़ा दी है, आप मुझे कहें कि शुरू से पढ़ाओ। क्लास आ गई सही तो उसकी? हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो आ गई है? अब की पिछले हफ्ते की आ गई है वो तो। ये देखें ना, एपीआई हमने जस्ट क्या किया है, ये देखें, जिस तरह के ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि ये चल रहा है सिंपली। जी सर। क्या लारावेल का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने लारावेल की एपीआई बनाई है, और एपीआई बना के हमने यहाँ पर जस्ट अपने इस प्रोजेक्ट में फेच करवा ली है। ये लोकल होस्ट की एपीआई है, जिस वजह से ओके सर। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ों को रिपीट भी कर देते हैं। आज हमने बेसिकली पिछले वाला टॉपिक ही ऑलमोस्ट रिपीट करना है, कोई ऐसा सच नई चीज़ें थोड़ी पढ़ेंगे। बस हो जा हो जा हो जा हो जा, शुरू हो जा। नॉट सपोर्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। क्या रीजन है, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, अच्छा, एग्जाम नहीं ऑन है, एग्जाम भी ऑन कर लेते हैं। नाउ ये देख रहे हैं, ये डॉक्टर्स भी आ गए। ये बेसिकली किस तरह आ रहे हैं? ये आ रहे हैं कुछ इस तरह से, कंट्रोल सी एंड, देख रहे हैं, 1 2, ये जितने डॉक्टर्स थे ये एपीआई बनी हुई है, ठीक है। एपीआई जो है हमने लारावेल के अंदर बनाई थी, और इसी एपीआई को हमने अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर फेच भी कर लिया। और ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर जो एपीआई हमने फेच की वो ये थी, ठीक है। दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट एक और एपीआई हमने उसी दिन, सारी की सारी एपीआई हमने उसी दिन ही बना ली थी। एक और एपीआई हमने बनाई थी अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स की एपीआई, दिस वन, ये देखिए, एक अपॉइंटमेंट,
दूसरी अपॉइंटमेंट, ठीक है। और इसके अलावा हमने कोई और चीज़ जो फेच करवानी हो, बिल्कुल नहीं। कैजुअल अपॉइंटमेंट्स को ही हम फेच करवा लेते हैं। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन मेरा है ये वाला। ये भी हमने क्योंकि ChatGPT से जनरेट करवाया था, तो जिस वजह से इसने भी ऑब्जेक्ट बना के अरे बना के अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा के लूप चला दिया हुआ था। हम भी इस तरह इसके अंदर यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं। स्टेट, और फिर यूज इफेक्ट को कॉल कर लेते हैं। ठीक। फिर उसके बाद कांस्टेंट सेट अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू यूज स्टेट दिस वन। ठीक, ओके। और उसके बाद क्विकली मैं यहाँ पर एक फंक्शन भी बना देता हूँ, एसिंक फंक्शन। और उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं जी फैच अपॉइंटमेंट। ओके, दिस वन। कंसोल डॉट लॉग में अपॉइंटमेंट फंक्शन इज वर्किंग। और इस फंक्शन को यूज इफेक्ट में कॉल भी कर लेते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। अब फैच अपॉइंटमेंट ये हो गया, यूज इफेक्ट। ओके, अब फैच अपॉइंटमेंट ये हो गया, ठीक है। और अपॉइंटमेंट वाला फंक्शन हमारा ये हो गया। इसके अंदर हमने अपॉइंटमेंट वाली जो स्टेट थी वो लगा दी, ठीक है। ये बहुत इजी स्टेप्स है कि अपॉइंटमेंट की स्टेट, अपॉइंटमेंट का फंक्शन एंड अपॉइंटमेंट का यूज इफेक्ट में उसको कॉल कर लिया। मैं दोबारा बता दूं, यूज स्टेट बेसिकली हुक है, जो कि एक वेरिएबल है। मैंने ये कॉल ऑलरेडी हर चीज़ एक्सप्लेन की थी, और बकायदा इस हेडलाइन के अंदर वो पिक्चर बना के लगाया था, कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। इनके अंदर पड़ा हुआ था कोई फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी, रिएक्ट एप्लीकेशन। स्टेट के लिए भी मैंने इसके अंदर ही एक फाइल ऊपर नीचे की पड़ी होगी, वो मैंने बना के बताई थी। मैंने बताया था कि भाई ये स्टेट में ये जो ये सेक्शन है दोस्त, ये सेक्शन हमारा स्टेट में वेरिएबल को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक फंक्शन है जिसने वेरिएबल को वैल्यू को अपडेट करना है, और ये डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हमने अरे को पास करना है, तो जिस वजह से मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। अब उसके बाद कांस्टेंट रिस्पॉन्स डालता हूँ, और इज इक्वल टू, ठीक है जी। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है? आ, अगला स्टेप जस्ट कांस्टेंट डाटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन है। एसिंक वाला फंक्शन मैंने ऑलरेडी सिंपल सादी जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़े थे तब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एसिंक का फंक्शन इस्तेमाल कब होता है। अच्छा, वैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम गूगल से भी देखें, एसिंक फंक्शन इन जेएसपी, रिएक्ट का फंक्शन ही है जेएस का फंक्शन। एसिंक एंड अवेट मेक promises easier to write, a assign makes a function return a promise। मतलब कि ये promises based फंक्शन है, कि हम एक फंक्शन असाइन करते हैं, और ये अवेट हमारी एक्सटर्नल जगह से डाटा लेकर आता है। सिंपली खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कंसोल डॉट लॉग करके, तो यू विल सी दैट कि जब मैं यहाँ पर आके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा, तो ये मेरा डाटा ये आ रहा है, ठीक है ना।
अच्छा, मैं अब यहाँ से ये कर लेता हूँ कि मैं क्विकली सेट कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट को, और उसके अंदर से डाटा लगा देता हूँ। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मेरा ये जो डाटा है ये अपॉइंटमेंट के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। अच्छा जी, अब उसके बाद सिंपली जहां पर मेरा ये अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है, मैं इसको कॉल करके ये लगा देता हूँ। और अब अपॉइंटमेंट की आईडी थी और पेशेंट की भी यहाँ से आईडी है फिलहाल। और यहाँ से स्पेशलिटीज की भी आईडी है। अब मैं यहाँ पर स्पेशलिटी आईडी लगा देता हूँ। यहाँ पर पेशेंट की भी आईडी है, तो मैं यहाँ पर पेशेंट आईडी लगा देता हूँ। डे है तो डे बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा डे के बाद हमने कोई टाइम स्लॉट सेट की थी कि भाई किस दिन की अपॉइंटमेंट है और क्या टाइम। टाइमिंग तो नहीं हमने रखी, क्या ख्याल है, याद है आप लोगों को लारेवल के अंदर हमने रखी थी टाइमिंग उसकी? नो सर, टाइमिंग नहीं रखी थी हम लोगों ने। टाइमिंग नहीं रखी थी, रखनी चाहिए थी यार, यहाँ तो मसला है। नहीं है यार, टाइम स्लॉट है ना, है तो सही रखी तो है। ये देखो ये स्लॉट है, ये स्लॉट है और स्टेटस भी है। लेट्स सी हाँ क्या, मैं यहाँ पर फैच कर लेता हूँ। देखिए, दिस वन अपॉइंटमेंट आईडी, ये पेशेंट आईडी, स्पेशलिटी आईडी, डॉक्टर आईडी, स्टेटस। ओके, अब मुझे पेशेंट के लिए पेशेंट आईडी चाहिए, स्पेशलिटी के लिए आईडी, पेशेंट आईडी है मेरे पास और स्पेशलिटी आईडी और डॉक्टर आईडी है। अब टेक्निकली मुझे इन तीनों के लिए यहाँ पर पेशेंट का नाम चाहिए, स्पेशलिटी का टाइटल चाहिए, डॉक्टर का डॉक्टर चाहिए, ऐसा ही है ना? जी अब सर। ये तो मसला हो गया, ये हम किधर से लेके आए। अब मैं वापस आ जाता हूँ हमारे लारावेल वाले प्रोजेक्ट के अंदर। लारावेल वाले प्रोजेक्ट के अंदर यू विल सी दैट कि पेशेंट की आईडी के लिए तो मैंने एपीआई बना दी थी। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो कंट्रोल C एंड पेशेंट स्लैश पेशेंट की आईडी क्या है जी, 1 एंटर किया, तो मुझे यहाँ तक तो समझ आ गई। उसके बाद स्पेशलिटी की आईडी है जी मेरी, स्पेशलिटी के लिए जाहिर सी बात है दो पे लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर राउट लिखता हूँ, सॉरी, राउट से पहले मैं यहाँ पर पहले वो कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, ये हम थ्रू कंट्रोलर लिख सकते हैं, ये हमारा मसला है, हम किस तरह मर्जी लिखें। मैं जस्ट रेस्टफुल एपीआई बना रहा हूँ तो इसमें कोई इशू नहीं है। स्पेशलिटीज के क्या स्पेलिंग है, स्पेशलिटी, दिस वन। अब देखो लेट्स सी, मैं अब यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यू कैन सी ये मेरी स्पेशलिटीज है, सर ये वीडियो मैंने स्टक हो स्पेशलिटी रही है। डाली। दिस वन। अब इसी तरह पेशेंट भी है, स्पेशलिटी भी है। अब आ जाते हैं डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर की भी एक एपी हमें बनानी पड़ेगी। फिर रूट लगाया,
फिर गेट लगाया, फिर डॉक्टर लगाया, और डॉक्टर के साथ हम आईडी पास करवा देंगे कुछ इस तरह से। और इसी तरह दिस वन, डॉक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, डॉक्टर इज इक्वल टू डॉक्टर फाइंड आईडी, एंड इसी तरह रिटर्न किया रिस्पॉन्स जेसन के अंदर डॉक्टर। एंड यहाँ पर मैं यूज ऐप मॉडल्स डॉक्टर, ये डॉक्टर ऑलरेडी है हमारे पास, तो जरूरत नहीं है इसको कॉल करने की। लेट्स सी, अब हमारे पास पेशेंट, सिंगल पेशेंट की भी आईडी आ, सिंगल पेशेंट की भी एपीआई आ गई है, सिंगल स्पेशलिटी की भी एपीआई आ गई है। और इसी तरह हमारे पास, अब अगर मैं डॉक्टर की आईडी देखता हूँ, इसको क्या मतलब बन गया, डॉक्टर की आईडी देखता हूँ मिसाल के तौर पर, ये भी मैं वन लिख के उसको चेक करके देखता हूँ। ये डॉक्टर की भी आईडी आ गई। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ। नो एरर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर भी हम अगर मैं इसको बोलूँ, यहाँ पर हम एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, हाउ कैन आई ऐड लोडिंग कंडीशन इन विगेट। आप देखिएगा कि यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगेगी जिसके साथ हमारी लोडिंग अटैच हो जाएगी। बड़ा इजी स्टेप है। ये देखें दिस वन, ये चीज। लेट्स सी, यहाँ पर मैं अगर एक स्टेट बना दूं कांस्टेंट की, और कांस्टेंट की स्टेट बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूं लोडिंग, ठीक है। और यहाँ पर सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड दिस वन, और इसको मैं स्टार्ट पे कह देता हूँ फॉल्स। ओके, नाउ यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ दोस्तों कि इफ लोडिंग, ओके, इफ लोडिंग इज इक्वल टू, अगर ये ट्रू होगा तो, सॉरी, अगर ये, अभी पता लग जाएगा, वन सेकेंड, एफ ए स्पिनर, एफ ए स्पिन, ओके, और यहाँ पर दोबारा से एफ ए स्पिन, ओके। नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि भाई अगर तो ये ट्रू होगा तो ये शो हो, और अगर फॉल्स होगा तो ये शो। यहाँ पर अगर मैं नॉट ट्रू लगा दूं, तो वो देख रहे हैं आप, ये लोडिंग शो हो रही है। मैं क्विकली एक और काम कर लेता हूँ, मैं इसको टेक्स्ट सेंटर ले आता हूँ। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक और तरीका है दोस्तों कि हमने जो कंडीशन ये लगाई हुई है बेसिकली, इस कंडीशन को ना हम अ, इसके अंदर लगा देते हैं, टेबल के अंदर ये। और इसी तरह अ, ये यहाँ पर तो क्लोज हो रहा है, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और ये लोडिंग हमारी यहाँ से शुरू हो रही थी, और टेक्निकली ये लोडिंग हमारी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेट्स सी, अच्छा, यहाँ पर तो इशू आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ इशू है।
हम्म, ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अपॉइंटमेंट, देखो दोस्तों कहाँ मसला है। दोस्तों देखें कहाँ मसला है। सो गए हो यार, जंगल में पड़ा रहा हूँ मैं। देखो जरा कहाँ इशू आ रहा है। एक बॉडी मैंने इनपुट किया हुआ है, शायद इसी का दे रहा है, एरो फंक्शन जो दिया हुआ है। इसका एरो फंक्शन का एरर दे रहा है ना, लेकिन वो कह रहा है कि डिड यू मीन, तो कर दी ब्रैकेट्स तो हम ऊपर गए हैं ना। तो अच्छा, यहाँ पर एक और इशू है। ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो रही है यहाँ पर, और ये करली ब्रैकेट ऊपर वाली, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स है, फिर मैप है। मैप के अंदर ये छोटी ब्रैकेट ये है और यहाँ पर क्लोज हो रही है, और ये बड़ी ब्रैकेट ये है और नीचे क्लोज हो रही है। लेट्स सी। फिर ये सेट लोडिंग का लगता है इशू आ रहा है। नहीं नहीं, सेट लोडिंग का इशू नहीं है। ये आपने आखिरी क्लास ली होती तो आपको पता होता। सेट लोडिंग हमने इस्तेमाल ही नहीं किया अभी, जिस वजह से वो नीचे वार्निंग दे रहा है। हम एरर की बात करें, ये एरर ये देखो। वो कह रहे हैं कि एक ब्रैकेट ना और लगाओ, मतलब कि वो कह रहा है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाओ तो यहाँ पर ओपन हो रही हो और यहाँ पर क्लोज। ये देखा, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, लेट्स सी। और यहाँ पर इसको मैं टेक्स्ट सेंटर, दिस वन, ये आए। फिर वापस दिस वन, ये आए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उसको बोल दिया कि भाई अगर तो ट्रू नहीं है तो, अगर ट्रू नहीं है तो, नाउ लेट्स सी। वो देखो वो आ रहा है, ठीक है। वो ट्रू स्टिल नहीं है, जिस वजह से लोडिंग शो करता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब हमें इसको सेंटर भी करना है। मैं इसको बोलता हूँ भाई सेंटर दिस लोडर। हम्म, लें जी, देख रहे हैं आप। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेंजर, देखिए टेक्स्ट डेंजर आ गया। अब ये मेरा फॉल्स था। इसको ट्रू कब करना है, जब हमें यहाँ पर डाटा मिल जाए। मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर डाटा है तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स के अंदर डाटा सेट करो, फिर उसके बाद सेट लोडिंग को ट्रू कर दो, तो यू विल सी। अब देखते हैं यहाँ पर, वापस आते हैं। अच्छा, ये स्टिल लोडिंग पे है, वो देखें वो आ गया। मैं वापस आता हूँ, फिर वापस आता हूँ, देख रहे हैं ये आ गया। ऐसा हो रहा होता है ना वेबसाइट्स के ऊपर, रियल टाइम काम कर रहे हैं और लोडिंग भी अच्छी चल रही है। इसका यहाँ से अगर मैं साइज 1x कर दूं, ये देखें, ये 2x कर दूं, तो ये देखें, ये समझ आया दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, जी सर। समझ आया लोडिंग कैसे लगी है? इस कवल आपको समझ आया? बहुत ईजी था। क्लियर है? आगे चलें। अच्छा जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास अपॉइंटमेंट आईडी है, मुझे पेशेंट भी चाहिए, मुझे स्पेशलिटी भी चाहिए, मुझे डॉक्टर भी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, मेरे पास अब ये वाली एपीआई है। मैं इस एपीआई के थ्रू डाटा फेच करके यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ
व्हाट आई विल डू। अब यहाँ पर इसको फैच करने के दोस्तों दो तरीके हैं। हम सोचते हैं थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाएं, दो से तीन तरीके हैं वैसे तो। अगर मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ पे, मैं इस फंक्शन चला लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ डॉक्टर, और मैं इस फंक्शन को रिटर्न दे देता हूँ अफसर मुख्तार। और तो मैं अगर यहाँ पर इसकी बजाय डॉक्टर लिखूंगा तो लेट्स सी डॉक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। लेट्स सी, ठीक है जी। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ जी हेयर इज एपीआई लिंक। देखते हैं एआई क्या सजेस्ट करता है। हेयर इज एपीआई लिंक, इसको मैं बोल देता हूँ एंड fetch only doctor name from this and print it in table. Very good. Let's see. अच्छा जी, यार रिटर्न दे रहा है भाई। ये अच्छा मेथड नहीं है। ये बेसिकली कह रहा है कि डॉक्टर्स के नेम से एक स्टेट बनाओ, फिर उसके अंदर से फाइंड करो। मैं कहता हूँ नहीं। वो कह रहे एपीआई को मॉडिफाई कर लो। वो कह रहा है जी, एक ही दूसरा तरीका कह रहा है कि वो सारे के सारे डॉक्टर्स को एक दफा फेच कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला है कि चलो हम देखिए थोड़ा सा दोस्तों फाइंड करें क्या मसला आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर ना वो तरीके होते हैं जहाँ पर आपने क्लाइंट को सोल्यूशन निकाल के देना होता है। ये तरीका ज्यादा बेस्ट है कि हम एपीआई के अंदर ही डॉक्टर्स ले आए। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओके, ये देखें, अब यहाँ पर ना इसने बड़ा मजेदार हमें ऑप्शन दे दिया है। ये मेरी, बना के दे दिया। जी सॉरी, मतलब एक उसने रिलेशनशिप बना के दे दिया, बिलोंग्स टू का। नहीं फिर इसमें रिलेशनशिप तो हमने ऑलरेडी बनाया था ना, ये देखो ना, ये बिलोंग्स टू रिलेशनशिप, याद है ना हमने बनाया था अपॉइंटमेंट्स का, बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप बनाया था ना डॉक्टर के साथ। हमने इसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर हैंड्स ऑन से भी इजीली कर सकता हूँ। मैं आपको रिसर्च करके करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब होगा क्या, जस्ट अपॉइंटमेंट हमने फेच कर ली ऑल, और यहाँ पर उसने कहा है कि भाई तुम ऑल की बजाय तुम्हें क्या क्या चाहिए। मैंने इसको बोला भाई विद डॉक्टर चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा से विद, फिर विद, फिर गेट डॉक्टर चाहिए, और उसके बाद स्पेशलिटीज थी। तो मैं इसको बोल देता हूँ भाई मुझे विद
अपॉइंटमेंट्स वाली एपीआई कहाँ गई हमारी? विद डॉक्टर चाहिए, और क्या था डॉक्टर के साथ साथ और क्या है? विद पेशेंट चाहिए, और फिर विद स्पेशलिटी चाहिए। अब स्पेशलिटी का हमने रिलेशन नहीं बनाया हुआ था, तो लेट्स हैव अ लुक। पब्लिक फंक्शन रिटर्न दिस belongs to नाउ। मैं आप करता हूँ इसको रिफ्रेश। अच्छा जी, वो रिलेशनशिप सर कह आप रहा है पेशेंट की स्पेलिंग गलत पेशेंट। लिखी हाँ बिल्कुल, पेशेंट के स्पेलिंग मत लिखें। हाँ लिखे हैं मैंने पेशेंट के स्पेलिंग एपीआई के अंदर। है। जी सर, विद के पेशेंट। आगे। हम्म। अच्छा जी। अपॉइंटमेंट का कॉल अनडिफाइंड रिलेशनशिप। एक दफा और कर लेते हैं, यहाँ पर ये मैंने स्पेशलिटी लिखना था। ये नहीं, अब क्या आ रहा है? अब हमारे डॉक्टर्स के अंदर डॉक्टर की आईडी है ना, तो मुझे ये डॉक्टर भी शो हो रहा है, पेशेंट की आईडी है, पेशेंट भी शो हो रहा है। स्पेशलिटी मुझे ना ला रही है, रीजन क्या है? रीजन मेरे ख्याल में ये है कि ना यहाँ पर ना हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेशलिटीज है, तो मैं अगर इसको इसके साथ कट कर देता हूँ, लेट्स सी। स्पेशलिटीज, अच्छा अब इसका नाम भी मैं यही रख देता हूँ, और एपीआई के अंदर भी इसका नाम है। ये क्यों नहीं आ रही भाई? हमें ना हमारे पास हमसे ना लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी मिस्टेक हुई थी। और मिस्टेक ये हुई थी कि हमने स्पेशलिटी जो है ना डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखी थी। अपॉइंटमेंट स्पेशलिटी हमने सिलेक्ट तो कर ली थी, लेकिन इसका हमने रिलेशन नहीं बनाया था। ठीक है, अब स्पेशलिटी है हमारे पास दोस्तों ये वाली। स्पेशलिटी ये मेरा बेटा, और दोस्तों दिस वन, ये होनी चाहिए यार यहाँ पे स्पेशलिटी जान। अच्छा यहाँ पर ना हम माहौल हो सकता है कि हमारा रिलेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो। अपॉइंटमेंट की स्पेशलिटी, देखिए जरा यार दोस्तों, स्पेशलिटी का रिलेशन लारेबल में कहाँ मसला है? चलो एक दफा हम पहले एपीआई तो फेच कर लेते हैं ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, और अब मैं इसकी बजाय डॉक्टर की बजाय मैं डायरेक्टली डॉक्टर लिखता हूँ, और फिर डॉक्टर का नेम लिख देता हूँ। लेट्स सी मेरे पास आ रहा है, ये ले, ये डॉक्टर का नाम आ गया। इसी तरह मैं पेशेंट आईडी की बजाय पेशेंट डॉट नेम लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर थ्रू एपीआई पेशेंट ये वाला है जो कि हमारे पास आ, ये आ रहा है। ठीक है, और नेम उसका आगे से ये है। लेट्स सी ये भी आ गया। अब स्पेशलिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर स्पेशलिटी मेरी स्पेशलिटी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कुछ। हमसे ना थोड़ी सी गलती हुई हुई है इसके अंदर के, यहाँ पर स्पेशलिटी स्पेशलिटी जो है ना हमारे से गलती ये हुई है
अपॉइंटमेंट के अंदर जो स्पेशलिटी है वो हमें कुछ इस तरह लिखनी चाहिए थी कि अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ से डेटाबेस में जाने की बजाय स्पेशलिटीज आईडी अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, ये देखें अभी आ गया स्पेशलिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जस्ट कंट्रोल C करूंगा, ये मैंने इसको मेंशन कर दिया। बाद का जब स्पेलिंग की मिस्टेक हो ना, तब यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर के ये सॉरी, टाइटल इसकी बजाय टाइटल क्या देते हैं। सर ये आपने इसकी की पकड़ी है, स्पेशल डिटेल्स आईडी? बिल्कुल मैंने की पकड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने की पकड़ी है। मैंने जस्ट उसको देखो ना, एक तो तरीका ये था इसके, हम यहाँ पर ना नई से नई एपीआई लिखते रहते, उससे क्या हो जाता, हमारी एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। ऐसा ही है ना, हमने ऐसा नहीं किया। हमने एआई से सजेशन ले लिए, दोनों तरीके हमें आते थे, हम दोनों तरीके कर सकते थे। हमने एआई से सजेशन ले लिए, एआई ने कहा है कि भाई बेस्ट तो ये है कि पीछे से ही तुम इसको रिजॉल्व करके ही लेके आओ, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ऐसे कर लो। हमने इसको पीछे से रिजॉल्व करवा लिया। अब हो क्या रहा है कि एपीआई हमारी एक ही आ रही है, हमें कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप में जाना नहीं पड़ रहा। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर? कोई मसला मसाइल कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। No. अब ये सारा डाटा आज थ्रू एपीआई रहा है, लेकिन विद रिलेशनशिप सारा है। अब ये फायदा ना लारावेल में आपको मिलेगा, ये आपको नोड में नहीं मिलेगा। अभी हमने नोड पढ़नी है ना, आप देखिएगा आपको नोड में ये फायदा नहीं मिलेगा। और एंगुलर के अंदर एपीआई कॉलिंग सेम सर्विस के फोल्डर में हो रही होती है ना, सर्विस की क्लास के अंदर। कि उसमें आप किस तरह करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको सेम एपीआई, जैसे कि ये अपॉइंटमेंट्स वाली एपीआई है, एंगुलर बहुत अच्छी चीज है, अपॉइंटमेंट्स वाली एपीआई है, ये एपीआई इधर भी चाहिए है, इधर भी चाहिए है, इधर भी चाहिए, तो एंगुलर में हम एक सर्विस के अंदर उसे कॉल कर लेते हैं और जस्ट उस सर्विस को कॉल करते हैं, एपीआई खुद ही आ जाती है। समझ आया? क्लियर? जी सर। क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। नहीं। हमारी एंगुलर की भी सीरीज शुरू हो रही है, आप लाजमी ज्वाइन करिएगा। और 4 तारीख को एक सेशन भी आ रहा है क्लाइंट हंटिंग का, वो भी काफी फायदा होगा आपको। सर एंगुलर की क्या? एंगुलर की हमारी सीरीज शुरू हो रही है ना, 1 महीने का बूट कैंप शुरू हो रहा है, कल उसकी ओरिएंटेशन थी, वो आप लाजमी करिएगा अटेंड। इससे फिर ये हो जाएगा कि आपको मीन एंड मंथ ट्रैक दोनों आ जाएंगे। मतलब कि अभी तो हम लोग मंथ पढ़े हैं ना, इसमें जस्ट एंगुलर डालता तो वो मीन भी बन जाता है, तो आप दो स्टैक्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे, मीन में भी और मंथ में भी इंशाल्लाह। समझ रहे हैं ना इसका? जैसे कि अगर हम जी मंथ सर, स्टैक की मैंने बात एक करते हैं टॉल तो भी मंथ देखा स्टैक था में Laravel। क्या चीज, सॉरी टॉल क्या हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही। टॉल भी देखा था, मतलब नजर से गुजरा था टॉल करके, हम्म हम्म टेन Laravel। हम्म। देखो ना, ये मंथ स्टैक है जो अभी हम कर रहे हैं। मीन स्टैक में क्या क्या होता है? मीन स्टैक में एक्सप्रेस जेएस, A4, एंगुलर एंड N4, नोट जेएस। अब चारों में ना, इन दोनों में तीन तीन चीजें कॉमन है, एक एक चीज अलग है। यहाँ पर डिफरेंस है रिएक्ट का जो भी हम कर रहे हैं, और यहाँ पर डिफरेंस है एंगुलर का जो आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरे ख्याल में इतना बहुत है आज के लिए, मैं इसको कुछ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी सक्सेस मिल जाए।
अच्छे। कोड पुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ होगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अब हमारी अपकमिंग क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों।